ले, हम क्लास स्टार्ट करते हैं। कोई आया नहीं आया, जिसने इम्पोर्टेंट लेनी थी वो आ गया, जनरली जिसने नहीं लेनी थी वो नहीं आया। आज हम पढ़ेंगे भाई के डिजाइन के अंदर हम क्या क्या चीजों का इस्तेमाल करते हैं, कौन कौन से रूल अप्लाई करने पड़ते हैं, उसको देखेंगे। ठीक है। और उसके बाद जो है मजीद ये है कि आप देख लें कि कलर्स का इस्तेमाल और साइजेस और ये सारे चीजें हैं, और क्या चीज खूबसूरत करती है डिजाइन को, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे आज। ठीक है। आज हम ये पढ़ेंगे कि पीएनजी कहाँ से उठाएंगे जिसका ट्रांसपेरेंट होता है, जिसको कहा जाता है, यानी कि बैकग्राउंड जिसका ट्रांसपेरेंट होता है, गायब। आज हम पढ़ेंगे भाई। उसके बाद आ, कहीं पे अगर कोई हमें पिक्चर चाहिए हो जिसकी बैकग्राउंड ना हो, वो हम कैसे करेंगे। अच्छा, लोगो तो आपको आ गया, बिजनेस कार्ड आपको आ गया, फिर हम जाएंगे फोटोशॉप पे। तो आज थोड़ी सी चीजें हैं, सारे डायरी और पेन उठा लें, अगर किसी के पास नहीं है तो वो भी उठा ले। उठा के मुझे सारे बताएंगे हाँ भाई हमने उठा लिए। उठा लिया है। सर मैंने उठाया हुआ है पहले। गुड। ठीक है। मैं अब रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है ना, कि नहीं हुई? होगी स्टार्ट। हो गई। अच्छा भाई, डिजाइन के अंदर 7 रूल का इस्तेमाल होता है। डिजाइन के अंदर, डिजाइन के अंदर कितने रूल्स का इस्तेमाल होता है? बस किसी ने आवाज वो नहीं खोलनी, बस मैसेज करना है आप, क्योंकि सीरियस मामला चल रहा है। डिजाइन के अंदर कितने क्या चीजों का इस्तेमाल होता है जी? 7 चीजों का। पहला है, आपका डिजाइन जो है ना, वो होता है कि भाई उसमें आपका क्या मतलब, आप साइज, साइज क्या होता है कि जैसे कि आप पेप्सी को देखें, पेप्सी सर्च करें, ब्रांड है, पेप्सी कर लें, कोको कोला कर लें, ठीक है, या जो आपकी मर्जी है जिस ब्रांड को आप ओपन करेंगे, तो उसमें आप देखें कि उसके सबसे बड़ी चीज क्या होगी। क्या उसकी चीज आपको बड़ी दिख रही है? इसमें आपको सबसे बड़ा क्या लिखा हुआ दिख रहा है, टीन के अलावा? कलर। कलर। और कौन बताएगा? नाम सर। नाम। और कौन बताएगा? डिजाइन। डिजाइन। और क्या एडिटिंग। बताएं? और भाई साइज, साइज फॉन्ट। होता है कि बड़ी मतलब इसमें आपको कोका कोला, आप बंदा, आप चलते फिरते कहीं जाते हैं, लाल चीज दिखती है आपको, आपको क्या लगता है कि ये शायद हो सकता है कि कोको कोला, फिर आप कंफर्मेशन करने के लिए उसका नाम पढ़ते हैं, तो वो कोको कोला का जो सिंपल जो सिंबल होता है, वो लोगो होता है, वो जब आप देखते हैं तो आप कहते हैं वाकई ये कोको कोला है। एक और मिसाल ले लेते हैं, 7 अप अगर आप देखें, तो 7 अप को जब आप देखते हैं तो ग्रीन कलर की होती है, आपके दिमाग में एकदम शॉर्ट आता है भाई कि भाई ये या तो 7 अप हो सकती है या स्प्राइट हो सकती है। पास जाके आप देखते हैं, स्लोगन पढ़ते हैं, लोगो देखते हैं, लोगो कौन सा होता है? 7 अप का। एक और मिसाल दे देता हूँ, पेप्सी। पेप्सी को आप जब सर्च करते हैं, पेप्सी में आप देखते हैं दूर से, आपके जहन में बहुत सी बातें चल रही होती हैं, शायद कोई नया डब्बा आ गया हो, शायद कोई और बोतल हो, लेकिन आप कंफर्म करते हैं, आपका जहन बैठ जाता है कि भाई यहाँ पे पेप्सी का जो लोगो है, जो साइज है, उसको देखा जाता है। ठीक है। डन हो गया, बात समझ आ गई साइज क्या चीज होती है। जैसा कि अगर ये पोस्ट है, तो इसमें शायद देखिए डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, इसमें क्या हो रहा है कि डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट को हाईलाइट करना था, पिक्चर को करना था। ये चीजें जब हो गई, फिर उसके बाद उसने ग्रो योर बिजनेस विद आवर सर्विसेज एक स्लोगन डाल दिया, फिर गेट स्टार्टेड का बटन डाल दिया, और फिर सारी चीजें जो तफसीलात है वो इसने नीचे लिखी। लोगो ऊपर आ गया, वेबसाइट नीचे आ गई, कलर्स यहाँ आ गए, और मुख्तलिफ इसने डिजाइन डाले हुए हैं। ठीक है। दूसरी चीज है भैया, कलर्स। दूसरी चीज क्या है? कलर्स। कलर्स। आप किसी डिजाइन को देखें, उसका लोगो का जो कलर होगा, उसी
लोगों के कलर के मुख्तलिफ डिजाइन होंगे। जैसे कि येलो और ब्लैक है तो आपको पूरे डिजाइन के अंदर येलो और ब्लैक नजर आएगा। अगर तो ये अगर आप एक और में अगर आपको ऑप्शन दिखाऊं तो उसमें कहाँ गया, तो यहाँ पे देखें येलो और ब्लू का था कॉम्बिनेशन, इन्होंने एक ब्लू कलर डाल दिया डार्क और ऊपर लाइट वाइट और येलो का कर दिया तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो इस तरह से आपने डिजाइन के अंदर ये दूसरा रूल भी इस्तेमाल करना है। तीसरा है कंट्रास्ट। कंट्रास्ट क्या होता है भैया? कंट्रास्ट ये होता है कि अगर मैं दो ऑप्शन लेता हूं, एक में है ब्लैक और दूसरे में है ब्लैक ही, लेकिन मैं इसके अंदर एक और शेप बनाता हूँ और उसको कर देता हूँ वाइट। ठीक है, तो अब देखें कि दोनों में क्लियरिटी है। ठीक है, 1 मिनट, इसको मैं बड़ा भी कर देता हूँ। ये किया और इसको ये किया और इसका मैंने कलर कर दिया वाइट। ठीक है, और इस ब्लैक को यहाँ रख दिया और इसके अंदर जो दूसरा है इसको मैं कर देता हूँ बॉक्स को वाइट। ठीक है, तो अब क्या होता है भैया कि इसमें जो है आपके डिजाइन में कंट्रास्ट है। अगर आप ब्लैक के अंदर लिखते हैं तो वाइट उठ रहा है, और अगर आप वाइट के ऊपर ब्लैक लिख रहे हैं तो कौन उठ रहा है? माशाल्लाह 37 लोग आ गए, कमाल हो गया। तो अब मेरी ये बात आप समझें, बिल फर्ज अगर मैं यहीं पे ही दो ऑप्शन लेता हूँ, एक को मैं कर देता हूँ डार्क, ये वाला डार्क, ठीक है, और दूसरे को मैं कर देता हूँ यहाँ पे ग्रे। ठीक है, या इसी तरह का मैं लाइट कर देता हूँ। ठीक है, ये लाइट कर देता हूँ, ग्रे नहीं करते भाई, अपने नाम से आया करें, अपने नाम से आया करें। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे इस वाले कलर को मैं अगर ये वाला कलर दे दूं तो मेरे भाई इसमें ये कलर हरगिज नहीं उठेगा। अब ये देखे, वो बेचारा एक बंदा होगा वो दूरबीन बाजार से लाएगा और आपको डिजाइन के देखेगा कि इस बंदे ने इस पे लिखा क्या है। और एक आप ये करते हैं कि आप यहाँ से ये कलर का इस्तेमाल करते हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि कौन सा वाला, ये अलग डिजाइन है ये अलग डिजाइन है, आप बताएं कि कौन से वाले पे टेक्स्ट जो है या कोई डिजाइन है वो ज्यादा उठेगा, और कौन सा ऐसा है कि जो बहुत ही अजीब और जो उसके लिए आपके दिल में जो उसके लिए बातें हैं और जो उसके लिए गालियां और जो चीजें आ रही हैं, वो आपको डिजाइन अगर लग रहा है तो मुझे बताएं कौन सा अच्छा लग रहा है और कौन सा बुरा लग रहा है। सर सर ऊपर वाला अच्छा है। सर पिंक ऊपर वाला, वाला सर। एक बंदा कह रहा है पिंक वाला अच्छा है। ये पार्क वन टू व्हाइट एंड थ्री ब्लैक वाला ये सही लग पार्क रहा वन टू है। थ्री कौन है? सर ब्लैक एंड पार्क व्हाइट वन टू थ्री अच्छा लग फोर रहा है वाला मुझे, इसके कौन है? दरमियान में व्हाइट है। 1 मिनट, पार्क 1 2 3 4 वाला बंदा कौन है? वो रीनेम कर दे और मुझे बताए कि भाई मैं हूँ। उन्होंने क्योंकि ऑप्शन ये दिया है कि वो वाला अच्छा है। अच्छा, आगे समझ भाई, ऊपर वाला ज्यादा अच्छा है जी। पार्क 1 2 3 4 कौन है भाई? उन्होंने हाथ उठाया हुआ है। उजमा। ये दोनों के नाम चेंज हैं। ये आप अपने असल नाम यहाँ से रीनेम कर दें, ठीक है, ताकि मुझे पता चले। उजमा भी हैं और जो भी हैं। ये वाला डिजाइन हरगिज हरगिज कबूल नहीं होगा मुझे, ये वाला डिजाइन मुझे हरगिज हरगिज कबूल ना होगा। ठीक है, ये वाला डिजाइन तो मुझे हरगिज हरगिज कबूल नहीं होगा। और ये वाला डिजाइन बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि बंदा सर ये आराम कैसे बनना सुकून है एक से बार देख बताएं। सकता है। क्या? सर मैंने अभी क्लास ज्वाइन की, एक बार फिर बताएं। भाई अब आप रिकॉर्डिंग में देखना, अब हम पूरे पिछले 13 मिनट अलग करें, 10 बजे आ जाए करो ना आप। मैंने गुस्सा नहीं किया, इसका क्या मतलब है कि आप ये वाली बातें करोगे? अच्छा, चौथी चीज जो है ना डिजाइन की, वो है अलाइनमेंट।
व्हाट द अलाइनमेंट, अलाइनमेंट क्या है? अलाइनमेंट एक तो आपकी तरतीब जिंदगी में में लेट बस जाना। जानी चाहिए। अलाइनमेंट क्या होती है? सेंटर करना, उसको सेट करना, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल सेंटर करने के लिए। एक अलाइनमेंट ये होती है, और ये जो मैं आपको अलाइनमेंट बता रहा हूँ कि डिजाइन के अंदर अलाइनमेंट एक होनी चाहिए। अगर आप दरमियान से शुरू कर रहे हैं तो डिजाइन दरमियान से होना चाहिए। ये देख लो, अगर आपने लेफ्ट साइड से शुरू करना है तो डिजाइन लेफ्ट साइड से होना चाहिए। अगर आपने डिजाइन राइट साइड से शुरू करना है तो लोगो और सारी चीजें राइट साइड से होने चाहिए। अगर आपने दोनों साइड से शुरू करनी है तो आपने दोनों साइड से करनी है। समझ तुन ना समझ तुन? ठीक है। अलाइनमेंट आपके डिजाइन के अंदर बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये ना हो कि एक हो साउथ अफ्रीका, दूसरा हो साउथ सॉरी अमेरिका, और तीसरा पाकिस्तान हो। डिजाइन की तरतीब होनी चाहिए। अगर आपका टॉपिक है जैसे डिजिटल मार्केटिंग, क्रिएटिव मार्केटिंग एजेंसी है, आपका ये जो डिजाइन है लेफ्ट से अगर शुरू कर रहे हैं तो फिर आइकन्स, लोगोस और ये सारी चीजें होनी चाहिए। लेफ्ट राइट साइड पे आपकी पिक्चर होनी चाहिए। सपोज दैट ये, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए तो रिपीटिशन, मैंने क्या नाम दिया? रिपीटिशन। रिपीटिशन ये चीज होती है कि आप अपने डिजाइन के अंदर उसका बार बार इस्तेमाल करें। यहाँ देखे बटन बना हुआ है कॉन्टेक्ट अस, ठीक है, अभी नजर नहीं आ रहा। यहाँ पे भी बटन बना हुआ है कॉन्टेक्ट अस, यहाँ पे भी डिजाइन बना हुआ है गेट स्टार्टेड का बटन, ठीक है। ये जो बटन होते हैं, इस तरह का डिजाइन जिस डिजाइन के अंदर इस्तेमाल होता है, इसको कहा जाता है रिपीटिशन। उसके बाद आ जाता है प्रोक्सिमिटी। प्रोक्सिमिटी ये चीज होती है जो इस डिजाइन के अंदर आप देख रहे डॉट 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 डॉट, ये डॉट 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 डॉट। अच्छा, और आ जाए, और कहाँ पे होगा आपको? जैसे कि यहाँ पे भी ये आ गया, ठीक है। ये देखें प्रोक्सिमिटी का इस्तेमाल हुआ हुआ है, ठीक है। समझ आ गई? ये सारी कंपेन होती है, एक ही तरह का ये डिजाइन होती है। कंपेन समझते हैं ना? अच्छा, सातवीं चीज है वाइट स्पेस। कि यार कोई आपने डिजाइन बनाया, ये इधर मैं सर्च भी कर देता हूँ, वाइट स्पेस इन डिजाइन। मैं भी सर्च कर सकता हूँ तो भाई आप लोग भी सर्च कर सकते हैं, आपके साथ भी डिजाइन है। वाइट स्पेस ये चीज होती है कि भाई के अगर आपका डिजाइन एक तरीके से चल रहा है, ठीक है, उसके अंदर आप डिजाइन के अंदर ज्यादा गुचमुच ना करें, राजा बाजार ना बनाएं, लाहौर ना बनाएं, आप उसको कोई ऐसा शहर ना बनाएं कि जिसमें बंदा जाके बड़ा परेशान हो, ठीक है। और डिजाइन के अंदर एक खुसूसियत ये होनी चाहिए कि अगर तो आप स्पेसिंग कर रहे हैं तो वो अपनी औकात में होना चाहिए। वो सेंटेंस स्पेसिंग है, वो वर्ड स्पेसिंग है, वो किसी भी स्पेसिंग से रिलेटेड है, आपके डिजाइन के अंदर ये चीज अच्छी होनी चाहिए। ज्यादा गुचमुच ना हो, ज्यादा राजा बाजार ना हो, ज्यादा कोई और ऐसा शहर ना हो जिसमें बंदा तंग हो जाए, परेशान हो जाए, देखने वाला घबरा जाए। अब मुझे कोई ऐसा शख्स जो टैलेंटेड हो और उसने ये सारी चीजें लिखी भी हों और वो एक दफा ये चीजें रिपीट कर दे, और वो भी 2 मिनट के अंदर अंदर, वो बंदा हाथ उठाए, बोले नहीं। हमना यूसुफ, बताएं। सर सबसे पहली चीज है साइज, सेकंड कलर, कंट्रास्ट, अलाइनमेंट, रेपिटेशन, प्रॉक्सिमिटी और वाइट स्पेसेस। आप मुझे कोई बताए कि साइज क्या होता है? साइज की मैंने क्या वो की है तारीफ? जी सायरा मिनहास साहिबा। सायरा जी सर, मिनहास साहिबा, आप बोल रहे हैं? जी सर, आपने साइज की
बाकायदा डेफिनेशन तो नहीं बताई, लेकिन आपने ये बताया कि अल्लाहु साइज अकबर, किसी भी नाउजुबिल्लाह। उस पे प्रोडक्ट में वो चीज होती है जो उसकी पहचान हो, जो सबसे क्या ज्यादा विजिबल प्रोडक्ट हो पे उसके ये ऊपर। इस्तेमाल होता है या किसी और, किसी गली ऑब्जेक्ट पे मोहल्ले? भी यूज हो सकता है। ऑब्जेक्ट पे भी यूज हो सकता है। और कोई साइज की सही अच्छी तारीफ करता चाहे? आमना आप करें। सर इसमें ये होता है कि आपकी जो चीज हाईलाइट करना चाह रहे हैं उसका साइज कैसा हो। वाह, ये हुई ना बात। जैसा कि किधर गया मैंने अभी, वाइट स्पेस यहीं पे। जैसा कि आप यहाँ पे देखें तो आपने डिजाइन को देख के सबसे पहले क्या पढ़ा? आपने इस डिजाइन को देख के, हाँ, लग रहा है कि ये ब्लर है। आपने इसको देख के क्या पढ़ा सबसे पहले देख के? ये क्रिएटिव मार्केटिंग एजेंसी। देखा, मीन्स के जो चीज साइज में बड़ी है बंदा पहले वही देखेगा। अब आपने इस डिजाइन में क्या पढ़ा पहले? समर फैशन सेल। समर फैशन सेल। मेरी बात समझ रहे हैं जो मैं समझाना चाह रहा हूँ? उसके बाद आप कलर पे आ जाए। कलर पे मैंने क्या तारीफ की? कलर कंट्रास्ट ठीक कंट्रास्ट होना बाद चाहिए में आता सर। है, पहले कलर। वीडियो चलाओ। सर आपने बताया कि लोगों के हिसाब से कलर जैसे हाँ, लोगों का कलर होगा ना उसके हिसाब से जैसे डिजाइन लोगों का होगा। कलर होगा वैसे ही आपके डिजाइन के अंदर उन कलर का इस्तेमाल कलर होगा। ठीक है, गुड, शाबाश। अब कंट्रास्ट पे आ जाते हैं। कंट्रास्ट लड़कियां अच्छी समझ सकती हैं। कंट्रास्ट क्या होता हाँ है? जी, दो कलर्स को मिला के सर, एक लाइट हो जाए एक डार्क हो जाए। ये दो देखा जैसे कलर इसमें जब व्हाइट भाई, और दोनों ये येलो। आपस में ये सारे मर्द हजरात भी यहाँ मौजूद है भाई, डिजाइनर ये बन सकते हैं। देखें आप, कंट्रास्ट का इनको पता है, लेकिन अपने डिजाइन के क्या हुआ अंदर है? आज ये सारी कमी कुताइयां ये देखेंगी कि भाई मेरे डिजाइन के अंदर कहाँ कंट्रास्ट नहीं था, मैंने कहाँ ब्लंडर मारा। मैं कपड़े लेने जाती हूँ तो लाइट डार्क पहले देखती हूँ, लेकिन जब मैं डिजाइन बनाती हूँ तो लाइट डार्क नहीं देखती। तो आज वो लड़कियां सारी अपने डिजाइन के अंदर गौर करेंगी। चौथी चीज मैंने क्या बताई? अलाइनमेंट। अलाइनमेंट। अलाइनमेंट, अलाइनमेंट मैंने क्या बात की, तारीफ? ये तरतीब सही होनी चाहिए सारी इसकी और अच्छी होनी चाहिए। बहुत अच्छी राइट से होनी अगर चाहिए, डिजाइन उस पे स्टार्ट गुलाब के करना हो फूल तो लगने राइट पे रहना चाहिए, चाहिए। उसको जास्मीन के हाँ जी, फूल लगाने चाहिए, उस पे पत्तियां फेंकनी चाहिए, रेड कारपेट बिछाना चाहिए। तो बहुत कपड़ों अच्छा का होगा। डिजाइन। हाँ। नो हाँ, अब सर, कौन अगर बता? राइट साइड से शुरू कर रहे हैं तो सब नहीं सर, अगर चीजें राइट क्या साइड से राइट शुरू साइड लेफ्ट से करना है साइड तो शुरू वो से। कर राइट रहे हैं? पे रहना। भी डिजाइन अगर आप राइट साइड डिजाइन से राइट ले रहे साइड, हैं तो गुड। लोगो जो होता है उसको राइट साइड से स्टार्ट करना है तो वो राइट साइड पे होना चाहिए। अगर आप लेफ्ट साइड से कर रहे हैं तो फिर लेफ्ट साइड से होना चाहिए। सेंटर बहुत ही रखना है तो आला, फिर उसमें माशाल्लाह। लाइक हो रहे हैं सारे। रिपीटिशन है भाई, लड़के क्यों चुप हैं? अब्दुल फतेह भाई चुप है लड़के ये तो। सुन रहे हैं। हाँ, पांचवी चीज है रिपीटिशन। रिपीटिशन क्या चीज है? माशाल्लाह, किसी को भी नहीं पता। एक ही कलर का डिफरेंट जगह में लोगों में यूज होना ये रिपीटेशन कहलाता है। एक ही, एक ही। कलर एक लोगों में मुख्तलिफ जगहों में यूज होता है, एक नहीं, ही कलर रिपीट होता है। मैं दोबारा बता देता हूँ, किसी ने भी इस पे गौर नहीं किया, ये लिख लिया करे। मैं अगर बोलूँ ना कि जाओ तो जाओ भी लिखा करें। रिपीटिशन ये चीज होती है कि आपके डिजाइन के अंदर आप यहाँ देखें बाय नो आ रहा है नीचे वेबसाइट। अब आपका कहीं पे भी डिजाइन है तो बाय नो, बुकिंग नो और कॉन्टेक्ट अस का वही बटन उसी तरह का सेम दिखता है, तो ये रिपीटिशन होती है। ठीक है जी। उसके बाद आ जाते हैं प्रोक्सीमिटी। व्हाट प्रोक्सीमिटी? प्रोक्सीमिटी क्या चीज है? अप्रोक्सीमेटली। नहीं नहीं, मेटली नहीं है भाई, ये प्रोक्सीमिटी है। सर ये डॉट लगे हुए होते हैं पोस्टर। हाँ, आर्ट की मदद से कॉपी पेस्ट करके जो चीज बनी होती है। और आखिरी व्हाइट स्पेस।
क्या इस्तेमाल है और क्यों करते हैं? सर मैं बताऊं सर, वाइट स्पेस का होता है कि वो उसके अंदर आपने जो लिखा है सब कुछ, तो वो एक लेवल के अंदर होना चाहिए। उसका सेंटेंस कहाँ खत्म हो रहा है, कहाँ से शुरू हो रहा है, वो एक लेवल में होना चाहिए। वो पता होनी चाहिए कहाँ से क्या बात शुरू हुई, और वर्ड स्पेसिंग अच्छी होनी चाहिए। वाह 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 वाह, क्लैपिंग होनी चाहिए भाई, बहुत अच्छी तारीफ की। मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। आपके डिजाइन के अंदर इंसानों वाली वर्ड स्पेसिंग होनी चाहिए। आपके डिजाइन के अंदर तस्वीर एक दूसरे के ऊपर ना जा रही हो, चढ़ ना रही हो, टेक्स्ट एक दूसरे के ऊपर ना चढ़ रहे हो, डिजाइन में कोई राजा बाजार ना बना हो, कोई रश ना लगा हो, बिल्कुल सिंपल फ्लैट और मजेदार और देखने वाला। उसको, ये जो 7 रूल है ना, इनकी पूरी तारीफ ये है, इन सातों की 8वीं तारीफ ये है इनके ग्रुप करके, कि भाई देखने वाले को एकदम वो रुक जाए और देखे कि भाई ये डिजाइन बना क्या है, इसके अंदर शशका क्या डाला गलत हुआ था। है, खूबसूरती क्या। ये कौन गलत बोल रहा है? वही। वॉइस किसको गलत बोला है? मुझे गलत बोला है या कहीं और किसी से लड़ाई कर रहे थे? हाजी मैं तो आज अभी तक क्लास में बोले कुछ नहीं हुआ, आप डरते हैं, आवाज ऊंची है मेरी इसलिए। वो बोलते नहीं हो, लेकिन अभी गलत बोला है किसी ने। मैंने भी सुना है, अगर किसी और ने सुना है तो वो भी इस चीज को करेगा। लेकिन बहरहाल 8वीं नहीं तारीफ साहब, ये मैंने है तो कि भाई आपका व्यूअर जो है, देखने वाला, वो देखते साथ ही उसकी आंखों को चुभे ना। आप, एक मिसाल देता हूँ। आप जाते हैं नारायण कागान, रास्ते में आप देखते हैं खजा है, बर्फ भी नहीं है, ग्रीनरी भी नहीं है, पानी ब्लू भी नहीं है, अच्छा दरख्त पे पौधे भी नहीं लगे हुए। तो अब आप मुझे बताएं कि आपका इतना लंबा सफर करके जाने का कोई फायदा है? नहीं। जो आपको मशवरा दे के लेके जाएगा उसको कितनी ज्यादा गालियां देंगे आप? ठीक है। यही सर कोई 2 4। हाँ, 2 4 नहीं, बहुत सारी, वो बेचारा पूरी जिंदगी याद रखेगा। लेकिन अगर उसी डिजाइन के वो उसी नारायण का गान में सब्जा भी है, बर्फ भी है, ब्लू पानी भी है, और लुलुसर लेक पे आपका एक बर्फ का जो तोता है, या जो वो है एक उसका, वो अगर घूम रहा हो तो क्या क्या कहने, मतलब खूबसूरत लगेगा ना। तो भाई नेचर से बहुत कुछ सीखें। आप सुबह निकलें, आप देखें कि लोग क्या कर रहे हैं। अच्छा, लकड़ी वाला काम कर रहा है, वो किचन केयर का कैसे, मतलब किचन कैसे बना रहा है। अच्छा, कोई अगर स्टोर पे है, लोगों को अट्रैक्ट कैसे कर रहा है, कैफे में है, लोगों को अट्रैक्ट कैसे कर रहा है। ये सारी चीजें जब आप अपने अंदर ऑब्जर्व करेंगे, फिर देखें आपके अंदर डिजाइनिंग का एक कीड़ा जागेगा और आप ऐसे डिजाइनर बनेंगे कि इसको लेके जाओ जुएरिया, चलो। तो आप बहुत अच्छे डिजाइन, अगर आपकी जिंदगी के अंदर लोगों को ऑब्जर्व करना नहीं आता, आप डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे, तो लोग क्या कहेंगे, लोग आखिर में यही कहेंगे, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों के लिए नेकी करके जाते हैं, लोगों को अच्छे उस पे करके जाते हैं, वो अगर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते भी हैं, तो हमारे लिए फायदा होता है। तो लोगों से घबराना नहीं है, बचना जरूर है। अच्छा, तो ये सारी चीजें बताने का मकसद क्या है? कि भाई अपने डिजाइन के अंदर इन 7 रूल को इस्तेमाल करें, कभी इस्तेमाल होंगी तो लाजमी बात है कि 6 से 5 चीजें आपकी डिजाइन के अंदर लाजमी यूज होंगी। सिर्फ आपने डिजाइन बना के इन 7 रूल को सामने रख के देखना है, क्या ये चीज है भी कि नहीं। अब हम आ जाते हैं कि जी अब लोगों को कलर का नहीं पता, ऐसे ही है। कलर का मसला है ना सबको, कि कौन सा कलर इस्तेमाल करें, क्या करें, लोगों के अंदर क्या करें, सारी चीजें, सब मसला आ रहा है ना आपको? जी।
अब हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे एक वेबसाइट अडोबी ने बनाई हुई है, अडोबी कलर। ठीक है, अडोबी कलर। अब पता नहीं कोई वो पढ़ रहा होगा, अडोब पढ़ रहा होगा, कोई क्या पढ़ रहा होगा। तो भाई इसका असली तारीफ अडोबी है। सारे बोलें क्या है? एडोबी। एडोबी नहीं Adobe. है, एडोबी नहीं है, Adobe. अडोबी। एडोबी। Adobe. एडोबी। हमारे हमारे कश्मीर में भी यही जुबान बोली जाती है, एडोबी। अच्छा जी, बहरहाल मजाक तक था। अब ना जी यहाँ पे डिजाइन के मुख्तलिफ कलर। पहला है एनालॉगस। ये जो डिजाइन होता है ना जी, ये होता है कि आप अपने डिजाइन के अंदर डार्क करेंगे तो डार्क में येलो से लेके ऑरेंज तक अगर दो कलर आप एक ही तरह के इस्तेमाल करना चाहते हैं, एनालॉगस इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो भाई उसने आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 5 ऑप्शन दे दिए। ठीक है, एनालॉगस समझ आ गया। अगर आप ग्रीन में उठाना चाहते हैं, ठीक है, ग्रीन में, डार्क में, तो भाई आप क्या करेंगे कि इस तरह का इस्तेमाल करेंगे। और अगर आप लाइट लेना चाहते हैं तो आप लाइट भी ले सकते हैं, डार्क के अंदर लाइट यूज होता है। ये होता है एनालॉगस। दूसरा है मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक क्या होता है कि भाई एक होगा लाइट, एक होगा डार्क। एक क्या होगा? लाइट, एक होगा डार्क। जैसे कि मैं यहाँ से येलो की तरफ ले जाऊं, ऑरेंज की, गोल्डन की तरफ ले आऊं, ऑरेंज की तरफ ले आऊं, रेड की तरफ ले आऊं, पिंक की तरफ ले आऊं, पर्पल की तरफ ले आऊं, ब्लू की तरफ ले आऊं, जो भी होगा उसमें लाइट, डार्क और सारी चीजें आपके सामने 5 कलर की वो दे देगा। इसके बाद है आपका ट्रियाड। ट्रायड ये होता है कि इस नाम से ही जाहिर हो रहा है कि ट्राई यूज होता है, ट्रिपल और इस तरह के चीजों का इस्तेमाल होता है। इसका मतलब ये है कि आप 3 कलर अगर डिजाइन के अंदर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप कौन कौन से कर सकते हैं। वैसे कभी कभी झूठ भी बोलता है, आप अपना दिमाग भी लगा सकते हैं, ऑरेंज, रेड, येलो, इस तरह की चीजों को भी देख सकते हैं। उसके बाद एक कम्प्लीमेंट्री, ये बहुत इस्तेमाल होता है, कम्प्लीमेंट्री। 2 कलर्स के आमने सामने वाले जो कलर्स होते हैं उसका इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज को भी आप नजर रखते हैं। उसके बाद है स्प्लिट कम्प्लीमेंट्री। ये होता है ट्राई की तरह ही होता है, लेकिन इसमें 2 कलर करीब वाले होंगे और एक दूर वाला होगा। जैसे कि अभी ब्लू है, उसके बाद ग्रीन आएगा तो रेड, ब्लू और इसका आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह आप लाइट करते हैं तो लाइट पे भी होता है। तो इस तरह से ये चीजों को देख सकते हैं। फिर है डबल स्प्लिट कम्प्लीमेंट्री। तो इसमें 3 करीब 2 दूर। ठीक है, या इस तरह हो गया ना, तो आप इसको दूर करीब भी करके इस तरह से चीजों को बना सकते हैं। तो ज्यादा इसमें एनालॉगस का यूज होगा, कम्प्लीमेंट्री और स्प्लिट कम्प्लीमेंट्री। उसके बाद स्क्वायर है। स्क्वायर है 4 कलर। अगर आप 2-4 कलर का उनको सैंपल देना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे उसकी भी सहूलत मौजूद है। ठीक है, कंपाउंड है जी आपका गोल्डन, और ये इस तरह से, मतलब अगर आप रेड और इसका कॉम्बिनेशन करना चाह रहे हैं, ग्रीन और इसका करना चाह रहे हैं, और रेड का और इस तरह का करना चाह रहे हैं, ग्रीन का, तो ये भी चीजें हो। जैसे पीटीआई के कलर ये वाला और ये वाला इस्तेमाल हो रहा है, ऐसे ही है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? तहरीके इंसाफ का ये वाला ग्रीन और ये वाला रेड यूज हो रहा है। ठीक है, इसी तरह आप अगर पीपी का भी इसी तरह ब्लैक और रेड और इस तरह का यूज हो रहा है। शेड्स पे आ जाते हैं। शेड्स होते हैं ज्यादातर आपके जो डिजाइन में आप करते हैं, ये होता है वाइट स्किन के लिए। आप अगर यूज करते हैं ना, जिसको कहा जाता है, अच्छा खासा मेरे जहन में नाम आ रहा था, जब आपको यार्ड बनाते हैं, जैसे कि मैंने पोर्ट्रेट बनाया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। बिहांस एक वेबसाइट है, बाद लोगों को पता होगा, बास को नहीं पता होगा। ये वेबसाइट है एक, जो कि जिसमें आप ये देखें कि इनका इस्तेमाल करके, ये मेरी प्रोफाइल ही है, तो ये अगर चीज़ बना रहे हो तो इसमें ये देखें कि इनकी जो स्किन है वो वाइट है। तो इसमें अगर आप वाइट स्किन का इस्तेमाल करके
आप ये इनको करना चाहें तो ये भी हो सकता है। अगर डार्क स्किन है तो आप डार्क स्किन भी यूज कर सकते हैं। इसी तरह रेड है, और इसी तरह ज्यादातर ये भी शेड्स भी इस्तेमाल होते हैं। कस्टम होता है जी, जो कि आप अभी नहीं कर सकते, अगर करना चाहें तो आप कर भी सकते हैं। यहाँ पे अपनी मर्जी के ये कलर रख दिया, ये कलर रख दिया, ये कलर रख दिया, अपनी मर्जी का जो भी कलर रखना चाहें तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, 5 कलर कोई भी यूज आप यहाँ पे कर सकते हैं। आगे समझ जी, सबको क्लियर हो गया? सर इनका वहां पे इस्तेमाल कैसे करेंगे? वहां पे इस्तेमाल कैसे इलस्ट्रेटर करेंगे? में। ये मैं यहाँ पे शेड्स पे आता हूँ और यहाँ से इसको मूव करके ये मैं यहाँ से आर्ट और शिफ्ट और एस की मदद से स्क्रीनशॉट लूंगा। आल्ट शिफ्ट और एस की मदद से स्क्रीनशॉट लूंगा, यहाँ पे पेस्ट करूंगा। पेस्ट करने के बाद मुझे जैसा कि कोई भी ऐसे ये जैसे ये है आल्ट आल्ट की मदद से ये किया, फिर कंट्रोल डी 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 5 कलर ले लिए। यहाँ से पहले वाले को सिलेक्ट करके ये कलर लिया। ठीक है, आई ड्रॉपर जो टूल मैंने सिखाया था कल, ये वाला ले लिया। ये वाला कलर करके आई ड्रॉपर से ये वाला ले लिया, ये वाला करके डार्क ले लिया, और फिर उसके बाद ये वाला करके ये ले लिया। ठीक है, तो इस तरह से आप ले सकते हैं। इट्स अ वेरी सिंपल अगर आप यूज करें। ठीक है, तो अब आगे यहाँ तक समझ। अब आ जाते हैं, अगर आपको कोई पीएनजी में चाहिए इस्लामिक कुछ इस तरह की खताती होती है ना, तो आप उस पर काम करना चाहते हैं जुम्मा मुबारक के लिए, तो आप यहाँ पे करेंगे। एक वेबसाइट है एग पीएनजी। अब ये अंडा उबला हुआ नहीं मिलेगा, अब यहाँ पे अंडा फ्राई नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको ऑमलेट नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि आपको कुछ चीजें, हाँ ये कौन तालियां बजा रहा है? यहाँ पे आपको मुख्तलिफ किस्म की चीजें पीएनजी में मिल जाएंगी। मीन्स के आपको ये ब्रश एक दिख रहा है, ABCDF लिखा हुआ है, ये एक टेक्नोलॉजी का एक आइकन है वो दिख रहा है, ये फुटबॉल, ये बैलून्स, ये आपको सारे पीएनजी में मिल जाएंगे। अगर आप यहाँ पे सर्च करें इस्लामिक, ठीक है, इस्लामिक सर्च करेंगे तो बेतहाशा आपको यहाँ पे चीजें पीएनजी में मिलेंगी। ये देखें, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना राजिऊन भी मिल गया। ये उन लोगों के लिए जो अभी तक जिन्होंने काम नहीं भेजा और कुछ भी नहीं किया, ये उन लोगों के लिए है। और जो इस काम को बहुत मजाक समझ रहे हैं, ये उन वालों के लिए भी है। इसमें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी लिखा हुआ है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन भी लिखा हुआ है, और दुरूद शरीफ भी लिखा हुआ है। अच्छा, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम भी लिखा हुआ है। ठीक है, आपने यहाँ से ये करना है कि पिक्चर को सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पकड़ना है, जो आपको चाहिए उसको सिलेक्ट करना है, पीएनजी करना है, और यहाँ से बताना है कि मैं इंसान हूँ, इंसान का बच्चा हूँ, इंसानों में रहने वाला हूँ। यहाँ से आपने आई एम ह्यूमन करना है, और उसके बाद वो आपसे एक पूछेगा कि हाँ भाई आप वाकई ही इंसान हो कि नहीं हो, तो यहाँ से बता देना है BPQ, ऊपर ये आ रहा है Q, ठीक है, और A आपने यहाँ से ढूंढ लेना है, ये है। तो आप ये कह ये रहे तो नहीं वाला इंसानी है, तभी भाई, तो पूछ रहे, तभी तो हम लोग कर रहे हैं ना, अब बाकी हम ये लोग के भाई, कोई। अब ये जो है ना, यहाँ से इसने इश्कार कर दिया कि सर आप इंसान नहीं है। एक दफा फिर देख लें कि आप इंसान हैं कि नहीं। मैं दोबारा ट्राई करूंगा, M7E और O, तो अब ये कहेगा कि हाँ भाई आप पास हैं, इंसान हैं, इंसानों में रहने वाले हैं। इस वजह से आप अब इसको इलिस्ट्रेटर में ले जाएं। 1 मिनट रह गया है, थोड़ी सी चीजें मैंने बतानी थी, तो इस वजह से आप सारे भागें और वापस आ जाएं, भागें और दौड़ें। ठीक है, मैं स्टॉप स्क्रीन कर रहा हूँ, एंड कर रहा हूँ, और सारे वापस आए, और कोई बंदा ये 37 के 37 लोग वापस आए। ठीक है, फिर अमान वापसी आए।